बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? तो आपको रखे खुश आबाद, हर बला हर परेशानी से दूर। मेरे चैनल को करते रहिए सब्सक्राइब, लाइक, मेरी वीडियो को शेयर, क्योंकि इस वीडियो से आपको मिलता है कुछ ना कुछ अच्छा सबक या फिर आपकी मुश्किल की आसानी। आज हम एक आयत सादी की दास्तान एहसान की तलवार बयान करेंगे। बयान किया जाता है कि एक बादशाह ने हातम ताई की शोहरत सुनी तो उसके दिल में हसद के जज्बात पैदा हुए और उसने सोचा, जब तक हातम ताई जिंदा है मुझे इज्जत और शोहरत हासिल न होगी। मैं भलाई के कैसे भी काम करूं, लोग हातम ताई की ही तारीफ करेंगे। चुनाचे इसने एक चालाक और लड़ाई के दांव घात जानने वाले शख्स को इस काम पर मुकर्रर किया कि वो जिस तरह भी हो सके हातिम ताई का सर काट कर ले आए। किराए का ये कातिल अपने तरकश को तीरों से भरकर तलवार की धार तेज करवाकर इसके इलाके की तरफ रवाना हो गया जहां हातम ताई रहता था। वहां उसकी मुलाकात एक बहुत ही खुशरू, खुश गुफ्तार और खुश अतवार शख्स से हुई। जब इसे ये मालूम हुआ कि ये शख्स मुसाफिर है तो वो किराए के कातिल को मेहमान बनाकर अपने घर ले आया और ऐसे खुलूस से इसकी खातिर तवाज़ो की कि वो इसका गुरबीदा हो गया। दूसरे दिन जब उसने रुखसत होना चाहा तो नेक शख्स ने इसरार किया कि चंद दिन मेरे पास रहें और मुझे खिदमत का मौका दीजिए। इस शख्स के दिल में मेज़बान के लिए बहुत ज्यादा इज्जत पैदा हो गई थी। इसका शुक्रिया अदा करके बोला, मैं खुद चाहता हूं कि कुछ दिन आपके पास रहूं, लेकिन एक ऐसा जरूरी काम है कि मैं आपके पास नहीं रुक सकता। मेजबान बोला, अगर आप राजदार बनाना चाहते हैं या पसंद करें तो शायद इस काम में मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। ये बात सुनकर किराए के कातिल ने राजदारी के अंदाज में कहा, काम यह है कि मेरे बादशाह ने मुझे हातिम ताई का कत्ल करने का हुक्म दिया है। मैं इसका सर काट कर बादशाह के पास ले जाऊंगा। अगर आपको हातिम ताई का पता मालूम हो तो मुझे भी बता दे। ये सुनकर वो शख्स मुस्कुराया और सर झुका के कहा, भाई हातिम ताई तो मैं ही हूं। आप शौक से मेरा सर काट लीजिए और इस वक्त यहाँ से रवाना हो जाएं। अगर ये काम आपने आज न किया तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा और लोग आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। हातिम ताई की ये बात सुनकर वो शख्स इसके पैरों में गिर गया और इस बात पर शर्मिंदगी का इजहार करने लगा कि इसने ऐसी अजीम शान सरदार को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया। उसने अपनी तलवार और तरकिश को एक तरफ फेंक दिया और ये कहकर वहां से रवाना हो गया कि कत्ल करना तो दूर की बात, मैं ऐसे मुअज़्ज़िज़ सरदार के जिस्म पर फूल मारना भी गवारा नहीं कर सकता। हातिम ताई से रुखसत होकर वो बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने बास पुरस की, लेकिन जब उसने हातिम ताई की जवां मर्दी और दरिया दिली का वाकया बादशाह को सुनाया तो इसके दिल में भी हातिम ताई के लिए जो हसद था वो खत्म हो गया और इसने एतराफ किया कि हातिम वाकई इसका हकदार है कि खल्क़े खुदा इसकी तारीफ करे। चलते हैं वजाहत की तरफ। दोस्तों, हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हिकायत में आने वाली नस्लों को एक अहम पैगाम दे रहे हैं जो हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत अहम और बहुत कुछ सिखा देने वाला है। इस हिकायत में एहसान और मुरवत के असर का हाल बयान फरमाया जा रहा है। अगर किसी शख्स में वाकई औसाफ हो तो वो कत्ल करने का इरादा करने वाले दुश्मन को भी दोस्त बना लेता है, बल्कि इसका बहुत एहतराम और बहुत ज्यादा इज्जत इसके दिल में पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, बात यह है कि ये औसाफ सिर्फ पैदाइशी और ख़ानदानी होते हैं। बेशक इंसान को बहुत से औसाफ अपने आबा व अजदाद से भी मिलते हैं, लेकिन खुदा ने ये सलाहियत
ہر شخص میں رکھی ہے کہ اگر وہ کوشش اور مشقت کرے تو اپنے اندر بہترین صلاحیتیں پیدا کر کے حاتم طائی جیسا عظیم اور لوگوں کے دلوں میں بسنے والا انسان بن سکتا ہے۔ دوستوں میرے چینل کو کرتے رہیے سبسکرائب، لائک، میری ویڈیو کو شیئر، تاکہ آنے والی نسلوں کو کچھ اچھا سننے اور پڑھنے کو ملے، کیونکہ یہ ویڈیو دنیاوی لذتوں کے لیے نہیں بلکہ آپ کو کچھ سکھانے، آپ کی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے اور آپ تک پہنچانے کے لیے اچھی چیز